चलिए, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पायर बाय सरोज सर में। आज फिर से आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आपके बीच आ चुके हैं और उस टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब डी से डायरेक्टिव, पी से प्रिंसिपल, एस से स्टेट और पी से पॉलिसी। तो क्या बोलेंगे? डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेट, पॉलिसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इसको हेडिंग कर लीजिए। हेडिंग हो गया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पॉलिटी का एक टॉपिक है। अभी हम लोग पॉलिटी में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना के आपके बीच हम दे रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे और आपको आनंद भी आ रहा होगा और आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो इससे पहले भी बहुत सारा टॉपिक का वीडियो अपलोड है। अगर आप नहीं देखें अभी तक तो आप एक एक वीडियो देखिए। ज़्यादा देर का वीडियो सब नहीं है। 8-10 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, यही सब का रेंज का वीडियो है। यानी आप चाहेंगे तो एक साथ 2-3 घंटे बैठकर 1 घंटे भी बैठेंगे तो लगभग सारा वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए। मौलिक अधिकार पे वीडियो अपलोड है, आपको अनुसूची पे वीडियो अपलोड है और भी बहुत सारे चीज़ों पे है। जाके देखिए, उस पर लिखा होगा टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आइए हम लोग बिना देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आप हेडिंग कर लिए होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए पहला फैक्ट लिखना है। पहला फैक्ट क्या लिखना है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। मालूम है ना, पॉलिटी के अंदर में भाग कितना है? 22। तो 22 भाग में से ये कौन से भाग में आएगा? तो लिखिएगा भाग 4, भाग नंबर 4 में आएगा। ये भाग नंबर 4। तो भाग नंबर 4 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? तो 4 भाग में है। फिर एक और सवाल पूछता है कि बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन आर्टिकल से कौन आर्टिकल तक है, मतलब कितना से कितना आर्टिकल तक है। तो अगर अनुच्छेद की बात करें, अगर अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें, किसकी बात करें? आर्टिकल का, तो आप कहेंगे 36 से लेकर 51। 36 से लेकर 51 तक। तो 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के बारे में उल्लेख किया गया है। थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट ये आता है कि ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये किस देश के संविधान से लिए हैं। तो लिखिएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किस देश के संविधान से हो गया? तो आयरलैंड। कौन आर्टिकल हो गया? 36 से 51। कौन सा भाग हो गया? भाग नंबर 4। अब ये जो डीपीएसपी है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जी ऑस्टिन। क्या नाम है? जी ऑस्टिन। नाम नोट करेंगे, जी ऑस्टिन। नाम क्या नोट करेंगे? जी ऑस्टिन, जिन्होंने इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो लिखिए जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप बार बार नहीं लिखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शॉर्ट में लिख देंगे डीपीएसपी। तो आप समझ जाएंगे कि सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान का क्या कहा? आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो संविधान की आत्मा किसे कहा? डीपीएसपी को कहा। कौन कहा? तो जी ऑस्टिन। कौन कहा था? जी ऑस्टिन कहा था। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये क्यों बनाया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसलिए बनाया गया ताकि जो हमारी सरकार हो, जो राज्यों के अंदर में जो हम लोगों का मुख्यमंत्री होता है, उनको ये जिम्मेवारी मिलता है कि आप अपने राज्य के लिए, राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के जनता के लिए आप काम करेंगे। लेकिन सपोज दैट अगर वो नेता, वो अगर मुख्यमंत्री या हमारी जो भी नेताएं हैं, वो वादा करता है कि हम आपके विकास के लिए, हम आपके बच्चों के लिए,
हम आपके गांव समाज के लिए विकास करेंगे। अगर बाय द वे वो विकास नहीं करता है तो हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते उसके खिलाफ, हम लोग उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, हम लोग उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ऐसा प्रोविजन डाला गया। तो फिर एक बड़ी समस्या आया कि सर ऐसा प्रोविजन अगर नहीं है तो फिर वो मनमानी करेगा, फिर वो बोल देगा कि हम आपके बच्चों के लिए ये विकास करेंगे, हम आपके गांव को ये विकास करेंगे, हम आपके राज्यों को विकास करेंगे। अगर विकास नहीं करता है तो हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे तो मनमानी करेगा, जीतने के बाद कुछ नहीं करेगा। बात सही है, अगर जीतने के बाद वो कुछ भी नहीं करता है तो कोई भी जनता उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जनता को इतना पावर जरूर मिला है कि जनता ने ही उसे चुनकर भेजा है। तो आने वाले 5 सालों के बाद वापस से चुनाव होगा और हम लोग उसके सरकार को क्या कर देंगे, गिरा देंगे। यानी पूरी तरीके से पावर जनता को भी दिया है सरकार बदलने का, और सरकार को भी पूरी तरह से पावर मिला है कि अपने हिसाब से काम करेगा, जनता उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो वो डीपीएसपी काफी ज्यादा खूबसूरत है ना। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों का भी छोटा टॉपिक चलता है, मतलब शॉर्ट वीडियो है, मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट का, इसलिए हम कम से कम बात करेंगे। ठीक है, अगर इसे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना होगा तो मेरे क्लास ज्वाइन करिएगा, तो हम आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना पढ़ लेने से पेपर में काम आ जाएगा, पेपर का तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और पॉइंट क्या लिखिएगा, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। न्यायालय में क्या है, अपरिवर्तनीय है। नोट कीजिएगा, यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तन क्या लिखेंगे भाई, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, सरकार काम करे ना करे वो उनकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो इस पे आधारित कुछ और प्रश्न है जो आर्टिकल के रूप में पूछा जाता है, तो हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल का वीडियो लेके जब आएंगे तो हम उसमें इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये बता देते हैं, क्योंकि यहीं पर आज के नीति निषेध तत्व है तो यहीं पर समझ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो नोट कीजिएगा, 36 से 51 तक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें कुछ लिखा है, हम उसको देख लेते हैं। तो लिखिएगा आर्टिकल 36, ये जो आर्टिकल 36 है इसमें लिखेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या लिखा है, आर्टिकल 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा। क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा। क्या लिखा है, राज्य की परिभाषा। हम चाहे तो इसको मिटा देते हैं, हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ताकि लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखिएगा आर्टिकल 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। जब मिटा दिए तो इधर से लिखते हैं, है ना। आर्टिकल 36 में क्या है, तो लिखिएगा राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा है। फिर आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 37 में है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, यानी आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये बात उसमें लिखा है। फिर आर्टिकल 40 लिखेंगे, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 में क्या लिखा है, ग्राम पंचायत। आर्टिकल 44 में क्या लिखा है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल राइट, जो भारत का एकमात्र राज्य है गोवा जहां पे ये सिस्टम लागू है। फिर लिखेंगे आर्टिकल 47, तो इसमें है पोषण, जिसमें आप आंगनबाड़ी को रखते हैं, पोषण अच्छे उचित पोषाहार की बात करता है आर्टिकल 47 में। फिर लिखेंगे आर्टिकल 48 के क, पर्यावरण। 48 के क में क्या है, पर्यावरण है। 48 के क में क्या है, पर्यावरण है। और आर्टिकल
50 में क्या है, तो आर्टिकल 50 में है कि कार्य जो पालिका होता है, कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। पृथक्करण का मतलब होता है दोनों को अलग अलग अधिकार है। कार्यपालिका अपना काम करता है, न्यायपालिका अपना काम करता है। ये 50 में लिखा है। और लास्ट लिखिएगा आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बना के रखना है ना। देश में क्या रखना है, इंटरनेशनल लेवल पे शांति व्यवस्था बना के रखना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप सब लाइक करके, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और पता चले कि भाई हमारा जो विद्यार्थी है जो हमसे पढ़ रहा है वो हमें सपोर्ट कर रहा है। इसके अगर आप सपोर्ट करते हैं तो अलग अलग वीडियो नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक पे हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आराम से आपका 5-10 मिनट 15 मिनट खर्च होगा और एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।